जैसे प्रभुपाद हैं, नाम सुना होगा, हाँ, है ना, इस्कॉन। इस्कॉन के संस्थापक, फाउंडर। तो उन्होंने मतलब जब ये चीज़ें आई तभी चीज़ें समझ में आई है कि गौरांग महाप्रभु थे, हाँ सुने होगे नाम, हाँ हाँ, वेस्ट बंगाल से। इस्कॉन को। हाँ, तो वो क्या किए थे ना कि जैसे कि जब शुरू से चल के आ रहा था एक मंत्र, मतलब महामंत्र आता था कि राम और कृष्णा जो होते हैं, राम जो है वो एक डिसिप्लिन है, कृष्णा जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, नो पर्सपेक्टिव कि कब क्या कर दें, है ना। तो दोनों को मड पकड़ के रखना एक महामंत्र होता है। तो क्या होता है, और भी देवी देवता आते हैं उसमें, जैसे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम कभी भी कह सकते हैं। हाँ इसमें क्या है कि बहुत सच्चे हरे, आप बहुत सारे भजन सुनोगे तो चीज़ें समझ में आएगी कि हरे का मतलब क्या होता है, हरि का मतलब क्या होता है, कृष्णा का मतलब क्या होता है, राम का मतलब क्या होता है। तो पहले क्या था कि हरे राम पहले बोला जाता था, पर अभी जो गौरांग महाप्रभु हैं उन्होंने पता नहीं ये भगवान की कृपा से वो चेंज कर दिया, मतलब जो राम जी जो पहले आ रहे थे वो कृष्णा जी पहले आने लग गए। तो मैं बीच में ना मतलब मंत्र जैसे कि माला जो मंत्र करते हैं ना, हाँ तो बीट्स पे जो करते हैं हाँ, वो भी मैं करने लग गया था। मंत्र जप। तो जब आप 108 चक्र मतलब चीज़ें जब कर लोगे पूरा टोटल, तो चीज़ें समझ में आएगी आप कर क्या रहे हो। दिमाग में ये चीज़ सोचने को होगा, ये चीज़ सोचने को होगा, तो आप वही मंत्र बढ़ते रहोगे तो वो चीज़ें सॉल्व करेगा कि आप कर क्या रहे हो। तो एक टाइम पे आपको एक सोच के चलना पड़ता है कि हाँ मैं यही सोचूंगा, यही मेरा आंसर रहेगा, या फिर इसी तरह से मैं लिखूंगा, तो वैसे ही उसको सॉल्व करना होता है। तो ये चीज़ें सॉल्व होती रहती है धीरे। अब वो मैंने जितनी भी मतलब मैंने कुछ एकादशी वगैरह भी किया था, या जो भी चीज़ें किया था, और मैं उस समय माला करता था, तो वो सब चीज़ें अभी भी अंदर चल ही रही हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है, वही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए सबसे ज़्यादा, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी तो चीज़ें हो ही रही हैं। मैंने भी किया है, मतलब मैंने भी क्या कहते हैं इनिशियली कब 10th में या 11th में मैंने भी इस्कॉन को ऐसे मतलब ऐसे स्टार्ट किया था देखना। इस्कॉन को बहुत लोग हेट करते हैं, वो अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं सिर्फ इस्कॉन को कोई ऐसा चीज़ को नहीं ले रहा हूँ कि जिससे विवाद हो जाए। तो इस्कॉन का अगर नाम नहीं लेंगे, कुछ और भी आप बोल सकते हो, टेम्पल मंदिर भी बोल सकते हो। लोग तो मंदिर का भी तो विवाद कर देते हैं, तो क्या ही लोगों बोले। का क्या है, वो अच्छे में भी बोलते हैं बुरे में भी बोलते हैं। तो हाँ, मैंने उनको उस टाइम पे फाउंड किया था 11th या 12th के टाइम पे, 10th 11th के टाइम पे। और हाँ, बीच में कोरोना में था या ऐसी कुछ टाइम पहले था, पिछले साल या पिछले साल, जब मैंने भी स्टार्ट कर दी थी चैंटिंग। वाह, तो तो पता नहीं तुम। हाँ वो वाली बात है ना कि जब तक तुम घर में तो तुम्हारी सराउंडिंग्स तुम कर सकते हो, एक हद तक तुम चीज़ें कट कर सकते हो, चीज़ें सही कर सकते हो। बट जब तुम बाहर जाते हो कॉलेज में, ऐसे पढ़ने के लिए बाहर निकल रहे हो या ऐसे भी जॉब के लिए बाहर निकले हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाउंडेशन आ जाती है कि नहीं हो पाता उतना। तो जब मैं घर में था तो मैं कर रहा था माला, तो हाँ, आई हैव टू से भाई एक अलग टाइप का, मतलब एक वो नशा कह लो उसको, अरे बिल्कुल भाई, उसको सबसे नशा, बड़ा नशा है वो। उसको नशा कह सकते हो तुम जनरली कि तुम, मैंने पूरी 16 माला करी है यार। क्या एक बात है भाई, 108 की 16 अरे माला कर। भाई साहब। वो तुम एक दिन करो, 2 दिन करो, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन से मेरी गारंटी तुम्हें एक अलग लेवल का हाई टाइप का देती है वो। एक वो मैं खुद बताता हूँ, मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी हैं। एक ये तुम्हें हाई देगा अगर कोई करना चाह रहा है, उसको एक्सपीरियंस करना है कि एक वो क्या होता है स्पिरिचुअल हाई। तुम 16 माला करो 108 की, 3 दिन अरे लगातार, तुम्हें नहीं कर तीसरे, पाते हैं लोग, नहीं कर नहीं हो पाते पाता, एक नहीं हो माला। उसको पकड़ने का भी तरीका होता है, उसको पेशेंस रखो, एक एक चीज़ बोलो, शुद्ध रूप से बोलो, हाँ, ये सब उसको चीज़ें होती तुम्हें हैं। पूरा प्रॉपर से उसका उच्चारण सही होना चाहिए, और फिर उसको इस उंगली से टच नहीं कर हाँ, सकते। क्यों नहीं करते भाई, ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं कि क्यों नहीं, हम आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। उसमें और कितनी बार तो ये होता है कि तुम माला करते हो तो तुम्हारे सबसे गंदे ख्याल उसी टाइम पे आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर के सारे बुरे ख्याल निकल रहे होते हैं उस टाइम पे, वो अच्छी बात होती है। बट हाँ, अगर तुम्हें हाई चाहिए, तुम 3 दिन लगातार करो, तुम्हें तीसरे दिन एक अलग लेवल का पता नहीं क्या हिट होता है वो गंदा। एक वो करना ट्राई, और दूसरा एक ब्रीदिंग मेथड है विम होफ। हाँ, वो तुम जिसको बैठो, सोहम भी कहते हैं शायद, मुझे सोहम सोहम भी एक चीज़ पता है। नहीं, मुझे इतना याद वो नहीं पता, बट विम हॉप की ब्रीदिंग टेक्निक है। उसमें तो अंदर बाहर सांस लेते हो, और और अचानक से फिर फिर छोड़ देते हो थोड़ी बिल्कुल, देर तक, जितनी देर तक तो रुकता है, फिर अपनी अंदर एनर्जी जो लोगे। ऊपर आ जाती है। भाई गंदा दिमाग खराब करता है वो, ऐसे बिल्कुल ऐसे तुम हिल लो, तुम्हें चक्कर से हाँ, आ रहे होते बचपन हैं। में हम करते थे ना ऐसे, हाँ चक्कर आ रहे हैं। अरे ये करते हैं यार लोग, करते
बहुत हाईली रिकमेंडेड, पक्का ट्राई करो। ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये चैंटिंग और ये विम हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक पक्का अगर तुम लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हो, वेल एंड गुड, करो, बहुत अच्छी चीज़ है। पर ट्राई पक्का करना कि तुम्हें पता चलेगा भाई कि इन अच्छी चीज़ों में भी एक टाइप का हाई मिलता है दिमाग को। और विम हॉफ की ट्राई करोगे तो पानी के आसपास मत करना, पता चला पानी वानी में गिर जाओगे नहीं। अरे आराम से बैठ के चद्दर उद्दर बिछा के अपनी छत में करना, सेफ जगह पे करना, सुबह उठ के। बेस्ट चीज़ है भाई, करनी चाहिए। कितनी मतलब वही वाली इतना कितनी चीज़ें हैं, लोग ट्राई नहीं करते हैं, अच्छी चीज़ें ट्राई नहीं करते लोग, बुरी चीज़ें ज़्यादा ट्राई करते हैं। हो जाती हैं, ट्राई नहीं करते, मतलब हो जाती हैं, इंसान ऐसे ही होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।